एक हमारे व्यूअर लवली मानसी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और उन्होंने पूछा है कि मैंने कहा जो लोग दान पुण्य करते हैं उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता, तो उन लोगों का क्या जो बकरी वगैरह को मारकर खाते हैं, चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं, उनका क्या होगा। यह उन्होंने बकरी ईद पर ही ऐसा सवाल किया है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। और ये इन्होंने गीता अध्याय 1 श्लोक 27 पर कमेंट करके यह पूछा है। अगर आप में से किसी का प्रश्न हो तो आप किसी भी श्लोक पर मतलब किसी भी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम जो उन्होंने कहा बकरी मार कर खाते हैं, तो आज ईद है तो ईद को ही टारगेट कर रही हैं, तो हम उनके हिसाब से देखेंगे और कुरान में जाएंगे और देखेंगे कि कुरान में बलि वगैरह मांसाहार को क्या कहा गया है, मतलब मांसाहार को सपोर्ट किया गया है या नेगलेक्ट किया गया है, मना किया गया है, तो हम यही देखेंगे। तो हम उन आयतों पर जाते हैं जो कुरान में जुल्म के खिलाफ है। तो इसमें आता है सूरह मतलब इसमें रहती हैं सूरत होती हैं और आयतें होती हैं। तो सूरत जिसको चैप्टर बोलते हैं और आयतें कि जो मतलब जैसे श्लोक होता है कि 27वां श्लोक 28वां श्लोक ऐसे ही। तो इसमें है सूरह अल मायदा, आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो कि जो 5:45 है, मतलब सूरत 5 है और आयत कौन सी है 45। इसमें कहते हैं कि और हमने उस किताब में यह लिखा कि जान के बदले जान, लेकिन जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। कि मतलब इसमें अल्लाह कहना चाह रहा है कि आप अपना बदला ले सकते हो, कि कोई आप पर दर्द कर रहा है तो आप उससे उतना ही बदला ले सकते हो, पर उससे ज़्यादा करोगे तो आपके लिए अल्लाह के दिल में कोई जगह नहीं है और आपके लिए अल्लाह के यहाँ पर कड़ी सज़ा है। मतलब हम उनसे ही बदला ले सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ नाजायज़ी करी हो और जिन्होंने हमको दुख या चोट पहुंचाया हो। पर जो जानवर होते हैं उन्होंने तो हमको कभी दुख चोट नहीं पहुंचाया, बल्कि वो तो हमारी एक नहीं तो अनेक प्रकार से मदद करते हैं। अगर हम उनको सज़ा देंगे तो अल्लाह के दरबार में हमारे लिए भी सज़ा है, क्योंकि ये जुल्म के खिलाफ है। क्योंकि हम किसी भी प्राणी पर जो अपने अलावा और कोई प्राणी है उस पर जुल्म करते हैं, जिसने हम पर जुल्म नहीं करा, अगर हम उस पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह के दरबार में हमारे लिए कड़ी सज़ा है। आगे सूरह 42 और आयत 40 उसमें आता है और बुरी हरकत का बदला उसी जैसी बुराई से किया जाता है, लेकिन जो माफ़ कर दे और सुधार करे उसका पुरस्कार अल्लाह के यहाँ है। निश्चय ही उन लोगों को पसंद करना है जो जालिम नहीं होते। इसका अर्थ क्या है कि जैसे मैंने किसी के साथ बुरा करा पर वह व्यक्ति मेरे साथ बुरा नहीं करता और मुझे माफ़ कर देता है। अर्थ यही है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है पर आप उसको उसके साथ बदले में बुरा नहीं करते, उसको माफ़ कर देते हैं, तो अल्लाह के यहाँ पर आपके लिए जगह है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आजकल के मुसलमान कर रहे हैं, वो जो जानवर जिन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं करा उनके साथ भी हम बुरा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो क्या अल्लाह के घर में उनके लिए जगह होगी? क्या अल्लाह के दिल में उनके लिए माफ़ी होगी? तो माफ़ी नहीं होगी। आगे और देखते हैं, हम आयतों को और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह आयतें धर्म मतलब यह आयतें दया और रहम की शिक्षा देती हैं, जिसमें सूरह अल अबिया 21 रेसो 107 मतलब सूरत 21 और आयत 107 है। इसमें आता है कि हे नबी, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सारे जहान मतलब कि सिर्फ वही नहीं, मनुष्य नहीं, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब के लिए कि उन सब पर आप क्या करो, आप रहम करो और रहम दिल दिखाओ और सबको मतलब खाना खिलाओ। और जितने भी आपसे मिलते रहे किसी भी प्रकार के जानवर हों या वो हों, हम उनसे रहम से पेश आएँ। यह किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता और सारी मखलूक के लिए दया और रहमत लेकर आए हैं। मतलब सारी रहमत मतलब सारी जो मानवता में आती हैं जैसी चीज़ें, किसी भी पंछी वगैरह हों, पेड़ वगैरह हों, पौधे वगैरह हों, उन सबको अपना नेक दिल और रहमियत इंसानियत दिखाएं और फैलाएं। मतलब अल्लाह का हुक्म है कि अगर नेक बंदा उसका है तो वो आएगा, वो हर जगह हर जो हर जो जीव होंगे उन पर वह रहम करेगा और अपनी रहमियत हर एक पर दिखाएगा। सिर्फ किसी खास कौम या खास अपने लिए नहीं होगा, बल्कि वह सब पर दया और धर्म से रहेगा। और आगे आयत और रहमदिली दिखाते हुए कुरान कहती है कि सूरह अल बलद 90 और 13 to 17 मतलब सूरत 90 और आयत 13 से लेकर 17 तक है। गुलामी से आज़ाद करो या भूखे दिन में खाना खिलाओ ऐसे अनाथ को जो पास है या ऐसे गरीब को जो बहुत ज़रूरतमंद है। यहाँ पे जो कुरान है वो बहुत ही अपना रहम दिल दिखा रही है और बोल रही है कि भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाओ।
सिर्फ ये लोगों के लिए नहीं, कोई भी भूखा हो, जानवर, पंछी और जो अनाथ है, इनके पास कुछ नहीं है और जो ज़रूरतमंद है उनकी आप मदद करो। अल्लाह अपनी सारे ही फरिश्तों से और जो उसको अल्लाह को मानते हैं वह सबको उनको आदेश दे रहा है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो इसका अपोजिट कर रहे हैं। हम तो किसी पर रहम दिल नहीं दिखा रहे। और इस आयत में कह रहा है कि जो गुलाम है उनको आज़ादी से आज़ाद करो। मतलब जैसे हम जानवरों को बांध के रखते हैं, पिंजड़े में रख लेते हैं, तो कुरान तो उनको भी आज़ाद करने के लिए बात कर रहा है कि जो गुलामी में है उनको आज़ाद करो, कि किसी को गुलाम बनाकर अच्छा नहीं है। इसके लिए अल्लाह ने आपको हुक्म नहीं दिया है, बल्कि ऐसा कोई करता है तो अल्लाह के यहाँ पर उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। सूर 22 मतलब कि सूरत 22 और आयत 37। अल्लाह तक उन कुर्बानी के जानवरों का मांस और खून नहीं पहुँचता, बल्कि तुमसे तकवा ईश्वर भय पहुँचता है। कि अर्थात इसमें अल्लाह कहना चाहता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जानवरों को चढ़ाओगे और उनकी कुर्बानी का जो मेरे पास खून मांस पहुँचेगा, तो वह नहीं पहुँचेगा। अगर तुम्हारी कुछ भी पहुँचेगा तो वो तुम्हारा भाव पहुँचेगा, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है वो पहुँचेगा। यही जो सारे शास्त्र हैं हिंदुओं में और मुसलमानों में है, वो यही कह रहे हैं। हिंदुओं में भी यही कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, भाव से मुझको बजी है, भव से बेड़ा पार है। तो यहाँ पे अल्लाह के पास क्या पहुँच रहा है? और भाव पहुँच रहा है। और तुम सोच रहे हो कि हम अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी का अर्थ क्या होता है? कुर्बानी मतलब कि खुद की दी जाती है कुर्बानी। अगर जैसे किसी और की नहीं, कुर्बानी जो अपने की अपनी हो उसे देना। पर हम देखते हुए आए हैं कि संसार में अपने हमारा कोई नहीं होता, हमारा बेटा, हमारा माँ बाप तो कोई नहीं होता, तो हम किसी और की तो कुर्बानी दे ही नहीं सकते। और हम सोचते हैं कि जैसे बकरी की कुर्बानी दे रहे हैं, तो बकरा तो ऐसा हुआ कि जैसे कि मैंने 1 महीने पहले मोटरसाइकिल ला कर रख ली और मैं मोटरसाइकिल को काट दूँ, तो यार ऐसे तो मोटरसाइकिल की भी कुर्बानी हो गई। तो ऐसा नहीं है। अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी दो। और अपनी किसकी देनी है? कि जो हमारे मन पे जो बेकार हैं, विचार हैं, जो अनेकों जन्मों से हमारी आत्मा के साथ चल रहे हैं, उनकी कुर्बानी दो। जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है उनकी कुर्बानी दो। अल्लाह उस कुर्बानी को मांगता है, अल्लाह इस कुर्बानी को नहीं मांगता। बल्कि अल्लाह तो क्या कह रहा है, तो वो आगे देखिए सूरह अल अनाम 6:38 मतलब सूरह 6 और आयत 38 में कह रहा है, और ज़मीन पर कोई जिंदा जानवर नहीं है और ना ही कोई परिंदा है जो अपने पंखों से उड़ता हो, बल्कि वे तुम्हारी तरह उम्मत समुदाय हैं। कि मतलब कि सिर्फ तुम ही नहीं हो इस धरती पर, और भी हैं, पंछी हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं। वह भी क्या है कि वह भी अपनी अपनी तरीके से अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की खिदमत करते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं हो। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनको मारकर उनसे अल्लाह की जो खिदमत कर रहे हैं, हम उसको भी छीन ले रहे हैं। तो हम ये किसके भागी हैं? ये पाप के भागी हैं, पुण्य के भागी हैं? या तो हमने कुरान की बातें करी थी, जो अगर हम पढ़ते हैं हदीस के बारे में, जो मुसलमानों को दूसरा सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हदीस मतलब जिसमें पैगंबर की बातें हैं, जो जिसमें मोहम्मद साहब की बातें हैं। पैगंबर मतलब जैसे कि हिंदुओं में जो संत आते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में पैगंबर आते हैं। तो कह रहा है कि अल्लाह की दया 3 हिस्सों में होती है। एक हिस्सा जानवरों पे होती है, मतलब अल्लाह की दया एक हिस्से में जानवरों पे भी होती है। पर हम क्या करते हैं कि हम तो इन जानवरों को काटते हैं। क्योंकि जैसे हम अल्लाह के बेटे हैं, जानवर भी अल्लाह के बेटे हैं। पर एक भाई दूसरे भाई को काट देगा, फिर तो अल्लाह क्या दूसरे भाई को वो करेगा नहीं, फिर उसके लिए सजा ही है। जैसे हम जानवरों को काट रहे हैं, और जैसे अल्लाह ने पहले बताया कि सिर के बदले सिर, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, अगर हम उनको काट रहे हैं तो वो भी हमको काटेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हदीस में एक रहमियत की बात भी आती है कि जिसमें जानवरों पर जुल्म करने वाले को क्या मिला था, कि एक हदीस हदीस सही उल बुखारी हदीस नंबर 2365, इसमें आ रहा है कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में डाला गया। उसने उसे बांध कर रखा, न उसे खाने को दिया, न पानी, और न ही उसे छोड़ दिया कि वह ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा ले, इसलिए वह मर गई। यहाँ पर आ रहा है कि जैसे कि एक औरत ने एक बिल्ली पर अत्याचार करा, और जब बिल्ली मर गई तो उस औरत को क्या गया कि उस औरत को जहन्नम में डाल दिया, जहन्नम की आग में, नरक में डाल दिया। यहाँ देखा जाता है कि अल्लाह जो जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं उनके कितने विरोधी है, उनको कितनी बड़ी सज़ा देगा। और यहाँ तो हदीस में आता है कि जानवर को बिना दर्द के मारना है। मतलब अगर हम दर्द देंगे किसी को तड़पा कर मारना, किसमें क्या है कि हलाल मना है बिल्कुल। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना दर्द के किसी को मारें? कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बल्कि आज तो जो जितने भी हैं गाय को मार के खाया जा रहा है,
और अनेक अनेक प्रकार के जानवरों को मार के खा जा रहा है। और जब उनको मारते हैं उनको पीड़ा होती है, और उनको पीड़ा होती है तो ये अल्लाह उनसे सबसे बदला लेगा जिन्होंने इनको मारा है और जिनको काटा गया है। और हदीस में आता है, मतलब जो हदीस तो आप जानती हो, जो मुसलमानों का दूसरा सबसे पवित्र ग्रंथ है, कि मोहम्मद साहब ने एक कुत्ते को अपने जूते में, एक प्यासे कुत्ते को जूते में पानी भरकर पिलाए कुएं से, तो उनको क्या, कि उनको जन्नत मिली। तो जो हम जो जानवरों पर रहम कर रहे हैं उनको क्या, उनको जन्नत मिल रही है, और जो जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, उन्हें जहन्नम मिल रही है, उन्हें नरक मिल रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हमको रहम करना है या फिर हमको जानवरों पर अत्याचार करना है। अब जान लेते हैं कबीर दास ने क्या कहा है मांस को और बलि को लेकर। कबीर दास का जन्म एक मुसलमान परिवार ने उनका लालन पोषण करा था। उनके जन्म की कोई बात नहीं आती है, शायद जन्म से हिंदू परिवार में हुआ होगा, पर उनका जो लालन पोषण है वो मुसलमान परिवार में करा हुआ था। तो वो क्या कहते हैं, तो वो सबसे पहले कह रहे हैं कि इनको लेकर कि बकरी चरे बना घास चरे भरी पेट, चाम चढ़ावे तास को कहाँ कहो मन खेत। कि अर्थात कबीरदास जी कहते हैं एक बकरी जो केवल जंगल की घास खाकर अपना पेट भरती है, यानी वह निर्दोष है, उसे भी मार दिया जाता है और उसकी खाल उतार ली जाती है, तो फिर जिन लोग जानबूझ के हिंसा करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनका क्या हाल होगा, उनका तो खुदा ही गवाह होगा। और यही जो लोग भाषा में इसको ही कह दिया गया कि कबीर बकरी पाती खाते ताकि काड़ी का, जो बकरी को खाते तीन को कौन हवाल, वही से मतलब है। और कहते हैं आगे कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर गला काट कलमा भरे किया कहे हलाल, साहब लेख मांगसी तब होन हवाल। मतलब कबीर दास जी कहना चाह रहे हैं कि चाहे गला काट कर मांस खाने के लिए कलमा पढ़ा जाए, मतलब कलमा पढ़कर भी हम गला काटें, तब भी वह पाप कम नहीं होता। और जब परमपिता परमात्मा जो अल्लाह है आपका, वो आपसे लेखा जोखा मांगेगा, तब आपको कौन बचाएगा। इस पाप से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा अगर आप किसी का गला काटते हो, किसी को मारते हो तो कबीर साहब यह भी कहते हैं कि कबीर मुसलमान मारे कर 200 हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों ही मिलेंगे जेही यम के द्वार। कबीर जी बताते हैं कि चाहे मुसलमान हो जो तलवार से मारते हो, या हिंदू जो कटार से, अंत में दोनों को यमराज मृत्यु देवता के दरवाजे पर जाते हैं, दोनों का कर्म समान है। कि मतलब जो मुसलमान जो तलवार से जो जीवों को काटते हैं, या हिंदू जिनको पीटते हैं, वह क्या है कि वह दोनों ही यमराज के यहाँ पे मतलब जहन्नम में मिलेंगे, नरक में मिलेंगे, क्योंकि उन दोनों के कर्म समान है। वो यह न सोचें कि मैं इन जीवों को मार कर जन्नत में जाऊंगा या मैं इन जीवों को मार कर स्वर्ग में जाऊंगा। वह दोनों जहन्नम में मिलेंगे, नरक में मिलेंगे, और दोनों एक ही द्वार पे मिलेंगे, और निश्चित ही मिलेंगे। कबीर तो मछली खाने के लिए भी क्या बोलते हैं कि कबीर मांस मछलियाँ खाते हैं, सुरापन से हेत तीन नर के जाइए मात पिता समेत। कि जो मांसाहारी और शराबी होते हैं वे नरक जाएंगे, और इसमें उनके माता पिता भी शामिल होंगे, क्योंकि वे उनके कर्मों के कारण पीड़ित होंगे। अर्थात जो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं रखते और जिनके बच्चे शराब जैसी चीज़ें, मांसाहार जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, और उनका छोड़ देने में उनके माता पिता का ही हाथ होता है, तो वो माता पिता समेत ही नरक में जाएंगे और मिलकर रहेंगे माता पिता समेत ही। अगर आप मुसलमान भाई हो और सोच रहे हो कि आपके बच्चे इस राह पर चल रहे हैं, तो इसमें आपका ही दोष है। पर मेरा तो सवाल उन युवाओं से है कि आप धर्म को एक साइड में रखिए और आप खुद सोचिए यह करना सही है या गलत है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो कल जो आपकी बीवी को आपके घर वाले, आपकी सास, मतलब आपके माता पिता पीटें, तो आप इसके लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। आपके देश में गलत होगा तो भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाओगे आप। तो ये सब चीज़ है, आप अपनी को आपको धर्म से मत मानिए, क्योंकि धर्म आपसे है, आप धर्म से नहीं हो। और भी हम कबीरदास की पंक्ति पढ़ते जिसको आप और क्लियर हो जाए कि कबीर दिन को रोजा रहते रात को हनत है गाय, यह खून व बंदगी कहूँ क्यों खुशी खुदाए। वो कहते हैं कि दिन में तो रोजा रखते हो, रात में गाय का मांस खाते हो, तो आप किसकी पूजा कर रही हो? खुदा की पूजा कर रही हो, खून की पूजा कर रही हो। नतीजा जहन्नम की आग। अगर हम सोच रहे हैं कि हम निर्दोषों को मारकर, जिन्होंने हम पर जुल्म नहीं करा, हमने कुरान के अनुसार भी समझा कि अल्लाह का जो रहम है वो उन जीवों पर भी है,
वो भी अल्लाह की बंदगी करते हैं, पर हम उनको मारकर अगर उनकी बंदगी छीनेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। जैसे ही कुरान में बताया गया कि आँख के बदले आँख, सिर के बदले सिर, तो ऐसे ही अगर हम उनका सिर काटते हैं तो हमको भी अपना सिर देना पड़ेगा। ये सिर्फ कुरान नहीं कह रही है, हर ग्रंथ कह रहा है। आप किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, कुरान में चले जाओ, हिंदू धर्म में चले जाओ, बौद्ध धर्म में चले जाओ, बाइबल में चले जाओ, जैन धर्म में चले जाओ, हर हर धर्म कह रहा है। रामायण भी कह रही है कि विश्व कि कर्म प्रदान विश्व रचित रख राखा, जो जस कर ही सोई पल झाका। कि जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। कुरान भी वही कह रही है, जो जैसा करेगा, किसी का सिर काटेगा तो अपना कटवाएगा, और अगर उससे ज़्यादा करता है, मतलब उसने एक मारा तो दो मारता है, तो अल्लाह उसका हिसाब रख लेता है, और अल्लाह के दरबार में जो उसने फालतू मारा है उसकी भी सज़ा है। मतलब कि वो बराबर ही रखेगा अल्लाह, वो ज़्यादा नहीं देने देगा आपको। पर आप अगर रहम दिल दिखाते हो या उसको नहीं मारते तो अल्लाह के दिल में भी आपके लिए जगह है। पर हम आजकल तो उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम मांस खा रहे हैं, हम अनेकों जीवों को मार रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, और निर्दोषों को मारकर तो हम जहन्नम में जाएंगे। और लवली हिमांशु के प्रश्न का ये उत्तर है। मैं सोचता हूँ कि मैंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया है। और लवली हिमांशु एक और चीज़ पूछती हैं कि जो लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और उनका कल्याण क्यों नहीं होता। कि लवली मैं बताना चाहता हूँ कि नाना शास्त्र पढ़े लोकेन नाना देव पूजनम आत्म गिना पार्थम सब कार्य। कि जो हमारा जो मेन कार्य होना चाहिए वो आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना होना चाहिए। जैसे लवली तुमने दान दिया है तो दान तुमको वापस मिल जाएगा, और तुमको ब्याज सहित मिलेगा। अगर तुमने किसी घर पर चोरी करी है तो तुमको चोरी का जो पैसा लिया है वो तुमको देना पड़ेगा, ब्याज सहित देना पड़ेगा। और इस जन्म में नहीं तो 2-3 जन्म बाद देना पड़ेगा, और जितना लेट दोगे तो ब्याज का पैसा उतना ही बढ़ता है। तो अगर हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अपने लिए करते हैं, हम भगवान के लिए नहीं करते। और जो मनुष्य जन्म मिला है तो इसमें तो हमको अवसर मिला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकें। तो इससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम इससे सोचें कि हमारी आत्मा को मोक्ष मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। उसके लिए हमको क्या, हमको आत्मज्ञान की ज़रूरत होगी। और इसमें जैसे मैंने एक श्लोक बोला कि आत्मज्ञान बिना पार्थम सब कर्म निरंतम, कि कुछ कर्म बेकार चले जाते हैं। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कोई बैंक है, ठीक है, बैंक में कुछ लोग पैसा जमा करते हैं, कुछ लोग पैसा निकालते हैं। तो जैसे जो लोग कुछ पैसा जमा कर रहे हैं वो क्या है कि वो हमारे पुण्य है, और जो कुछ लोग पैसा निकाल रहे हैं वो क्या है कि वो हम पाप कर रहे हैं। ये पाप पुण्य वो हमेशा समान रहते हैं, कि कोई पुण्य करेगा तो कोई उसमें से पाप कर सकता है, मतलब बराबर ही रहेंगे। पूछो कैसे, कि जैसे मैंने धन रखा यहाँ पर, 1 साल की कमाई रखी और उसको कोई चुरा ले गया उस धन को, तो मैंने तो वो धन पुण्य करके जमा करा था, पर किसी ने पाप करके वो चुरा लिया। और कोई ना कोई ऐसा जन्म आएगा कि वह धन मुझे वापस मिलेगा, और उस व्यक्ति द्वारा ही मिलेगा जिसने वो चुराया था, और ब्याज सहित ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर हर चीज़ बढ़ रही है, इसलिए तो बोलते हैं कि ब्रह्मांड जो एक्सपेंड हो रहा है। ऐसे ही मैंने किसी को मार दिया तो कोई ना कोई ऐसा जन्म आएगा, मैंने जिसको मारा है वह मुझे मारेगा। यह पाप पुण्य का खेल चलता रहेगा। और पर इनकेस जब होता है कि जैसे बैंक है और मैं उसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ, कोई निकाल रहा है, मतलब मैं अपने पुण्य डाल रहा हूँ, वो कोई पाप कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बैंक है वो बैंक करप्ट हो जाती है। तो जब इनकेस जब बैंक करप्ट होती है तब क्या करती है कि बैंक उनका पैसा नहीं देती जिसमें उनका जमा रहता है, और देती भी तो बहुत कम देती है, लिमिट का देती है, पर उनसे बहुत सारा पैसा ले लेती है कि जिसको उसने दिया है, और ब्याज त्याज सहित ही लेती है, ज़्यादा ही लेती है, कम नहीं लेगी जिनको दिया है। तो जो पाप कर रहे हैं वह नहीं बच सकते, और जो पुण्य कर रहे हैं तो हो सकता है उनके जो पुण्य है वह बेकार चले जाए, पर जो पाप करेंगे वह नहीं बच सकते। एक और उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे किसान होता है, किसान अपने खेत में क्या है कि बीज डालता है। ज़रूरी नहीं कि हर बीज से पेड़ निकले, पर बहुत से बीजों से पेड़ निकलता है। पर अगर किसान वो डाले ही नहीं बीज तो खेत तो बंजर ही रहेगा। ये जंजीरें होती हैं, चाहे पुण्य की हो या पाप की हो। अगर हमको इनसे बचना है तो हमको क्या चाहिए कि हमको आत्मज्ञान चाहिए। जैसे भारत की बैंक, अगर भारत की बैंक से आपको बचना है तो आपको क्या, क्योंकि आपको विदेश जाना होगा, और जब विदेश जाएंगे तो आपको वीज़ा चाहिए होगा। इसलिए अगर हमको इन सब से बचना है तो हमको आत्मज्ञान रूपी वीज़ा चाहिए होगा,
जिससे हम परमात्मा को मिलेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो हमारी आत्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश है और वो ईश्वर में ही मिलना चाहता है, पर वो भटक रहा है और उसके जिम्मेदार हम ही हैं। अगर हम आत्मा की रक्षा करेंगे तो आत्मा हमारी रक्षा करेगी, पर आत्मा हमको इन दुख दर्द पीड़ा में नहीं लाएगी, आत्मा हमको शांति में ले जाएगी। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षत, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अर्थात क्या है, हम आत्मा की रक्षा करें, आत्मा हमारी रक्षा करेगी। हाँ धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि मैंने लवली हिमांशी के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अगर आप किसी का भी कोई प्रश्न हो, आप किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं।